आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में चौहान समाज को चुन चुन कर मारा जा रहा है। देवरिया हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे जो है उत्तर अम्बेडकर नगर हो, चाहे बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे अयोध्या हो, लगातार चौहान की हत्या हो रही है। लेकिन उनकी आवाज़ कोई क्यों नहीं बन पा रहा, उनकी आवाज़ बनकर कोई न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहा है। देखिए कि हमारे समाज में 30 हत्या, 18 बलात्कार जी, एक साल इसी साल में हुआ है। एक साल के अंदर 30 हत्याएं, 18 बलात्कार हुआ, जिनका सही ढंग से FIR नहीं हुआ। ना तो कोई सपा, भाजपा, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई जो है इस मुद्दे को कभी जो है संभाला नहीं। नमस्कार, मैं अजीत और फर्राटा न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चौहान समाज के एक बहुत बड़े नेता, जनवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बीरबल चौहान जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि भविष्य में चौहान समाज का जो है वोट बैंक क्या है, चौहान समाज का जो विकास कैसे होगा, चौहान की जो राजनीति क्या है, चौहान समाज के क्या क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीरबल चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट उत्तर प्रदेश जी। आज इस अम्बेडकर नगर की सरजमी पर जी मैं आपको अजीत सिंह चौहान जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में चौहान समाज को चुन चुन कर मारा जा रहा है। देवरिया हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे जो है उत्तर अम्बेडकर नगर हो, चाहे बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे अयोध्या हो, लगातार चौहान की हत्या हो रही है। लेकिन उनकी आवाज़ कोई क्यों नहीं बन पा रहा, उनकी आवाज़ बनकर कोई न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहा है। देखिए भाई, ये तो बड़ी चिंता की विषय है जी। और इसके लिए मैं बहुत बहुत जो है खेद व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज में 30 हत्या, 18 बलात्कार एक साल इसी साल में हुआ है। एक साल के अंदर 30 हत्याएं, 18 बलात्कार हुआ, जिनका सही ढंग से FIR नहीं हुआ। ना तो कोई सपा, भाजपा, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई जो है इस मुद्दे को कभी जो है संभाला नहीं। लेकिन अकेला डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपके साथ हम लोग जो है उनके साथ रोड पर, सड़क पर चल करके उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मैं समाज को ये बताना चाहूँगा कि जिस समाज में यूनिटी, एकता, संगठन ये सब होता है, जैसे मैंने देखा बहराइच में कुत्तों में बड़ी एकता है। बहराइच के कुत्ता आपस में एकता बना करके, और शेर जब किसी शिकार को करता है, भोजन करना चाहता है, तो कुत्ते शेर पर झपट्टा मारते हैं, और जब झपट्टा मारते हैं तो शेर भाग निकलता है, कुत्ते उसको जो है खाते हैं। जब कुत्तों में एकता हो सकती है, तो मैं तो कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों को कि भाई इधर उधर भटको मत, आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के साथ होकर के एकजुटता का परिचय दीजिए। निश्चित रूप से जो हत्याएं, बलात्कार हो रही हैं, इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हमेशा हम लोग जो है इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, जेल काटते हैं, फिर आपके समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है। और चिंता के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा अजीत जी कि लगता है मेरे समाज में जागरूकता आ चुकी है। यह भी ये दर्शाता है कि ये लोग अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पकड़ को जब बनाना चाहता है मेरे समाज के लोग, तो जो बड़े तबके के लोग हैं इसे जो है मर्डर और रेप के मैटर में जो है डालते हैं। जैसे कि आपने कहा अभी कि चौहान समाज का जो है विकास किस तरह से हो, तो हम लोग जो है आप जानते हैं कि हमने 23 अप्रैल सन 2004 को जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का जन्म दिया, जिसमें आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की गई। और तब से लेकर के हम लोग ये इस समाज के लिए, इस समाज के जो अति पिछड़ा, अति दलित और सर्वहारा समाज है, उसके लिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी की अगुवाई में हम लोग लगातार युद्ध करते चले आए हैं, और अपनी मांगों को सरकार के सापेक्ष जो है रखने का काम किया है। गरीब, मजदूर, सर्वहारा समाज की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। जैसे कि ये अम्बेडकर नगर की कलेक्ट्रेट परिसर है, हवाई अड्डे की परिसर है। यहाँ मैं जो है 27 मई 2008 को मेरा जेल भरो आंदोलन था, जिस समय मेरा जेल हुआ था, और उस समय मैं आधे घंटे जेल में रहा, फिर छूटा। तब से मैं यहाँ पर जो है 2012 में आपका पटेल नगर तिराहा को मैंने चक्का जाम लगवाया था। 2.5 घंटा मैंने प्रशासन को जो है नतमस्तक किया था। तो आपने इतना काम किया चौहान समाज के लिए। आप बताइए चौहान समाज का भविष्य क्या है आने वाले समय में? चुनाव में
चौहान समाज का भविष्य क्या है? जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जी जब मैं आज के 30-35 साल पहले जाता हूँ जी तो ये चौहान कहीं भी दिखता नहीं था। जी जी चौहान शब्द भी नहीं दिखता था। जी तब इन्हें अन्य नामों से लोग जो है संबोधित करते थे। जी न तो कोई प्रधान होता था, न जिला पंचायत होता था, न MP MLA विधायक। जी लेकिन डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी की देन है जी कि आज विधायक से लेकर के सांसद लेकर के जो अन्य पार्टियां भी इनको जो पूछ रही हैं, जी वो जनवादी पार्टी की देन है। जी तो हम जनवादी पार्टी के साथ चौहानों का विकास है। जी जनवादी पार्टी के तत्वाधान में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जी ये हमारी बिरादरी जो है, इसके साथ साथ अति पिछड़ा, अति दलित, सरबारा समाज, इन सब की मुहिम की लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं। इसलिए चौहान समाज जो हमारा है, यह जनवादी पार्टी के साथ ही इसका विकास है। और आने वाले समय में जी जो हमेशा हमारा समाज हमारे साथ रहा है, जी 2024 में भी डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के साथ रहेगा। जी सामने लोकसभा का चुनाव है, जी तो इसमें जो है जनवादी कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ रही है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है। जी जहाँ तक हम जो है महागठबंधन में हैं, जी आदरणीय अखिलेश जी के जो गठबंधन है, अखिलेश यादव जी का, जी हम लोग उस गठबंधन में हैं। और जहाँ भी हमको सीट शेयरिंग में जो सीट मिलेगी, जी जी हम लोग उसको पूर्ण रूप से जो है निर्वहन करेंगे। जी और डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी की अगुवाई में जी 2024 में जी महागठबंधन की जो अगुवाई होगी, उसके अनुसार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल आप देखा, जो उभरते हुए चौहान नेता हैं, उभरते हुए नेता जो भविष्य के भावी प्रतिनिधि बन सकते हैं, जी जो नेता बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, जी। उनकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। नहीं, इस बात को तो मैं बताना चाहूँगा जी कि आने वाले 6 तारीख को, जी 6 दिसंबर को जी मान्यवर कांसीराम जी का जी परिनिर्वाण दिवस है। जी कांसीराम भी जब मिशन को चलाया करते थे, जी तो उनके समाज के लोगों को, बड़े तबके के लोग जो हैं, जिंदा दफना देते थे। जी लेकिन उन्होंने कहा था कि हौसला को बनाए रखिए, जी एक दिन आपका भी समय आएगा। जी जी ठीक उसी तरह से मैं चौहानों से कहना चाहूँगा, जी आप लोग डॉक्टर संजय चौहान जी के साथ को एकता बना करके हौसले को बनाए रखिए। जी आपका भी दिन एक न एक दिन आएगा। जी जी। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है श्री बीरबल चौहान जी बखूबी चौहान समाज के लिए काम कर रहे हैं। जनवादी पार्टी जो है हमेशा चौहान समाज के लिए जानी जाती है और हमेशा चौहान समाज के लिए जो है हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, जेल में जाते हैं। यही लोग चौहान के लिए जो है आंदोलन करते हैं, उनके लिए आवाज़ बनते हैं। मगर जब चुनाव की बात आती है तो यही चौहान बढ़कर जो है इनको कमज़ोर कर देते हैं। मगर हम जो है अपने चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं चौहान समाज, क्या संदेश मैं देना यही चाहते कहना चाहता हूँ जी चौहान समाज को कि आप लोग अदर जात का, अन्य जातियों का नकल करिए। यादव जी का नकल करिए, गौतम जी का नकल करिए, बड़ी जातियों का नकल करिए। जैसे वो अपने समाज के साथ एकजुटता बना लिया, जी राजभर 22 जिले में है, जी वो एकता बना लिया। आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ है। जी जी आप भी एकता बना करके जनवादी पार्टी के साथ जुड़े और निश्चित रूप से 2024 में जी डॉक्टर संजय चौहान सांसद बन करके संसद भवन दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। आपकी लड़ाई, आपका मान सम्मान, आपका हक हुकूक, शिक्षा, बेरोजगारी की बात अवश्य होगी। जी यही मैं कहना चाहूँगा कि समस्त चौहान बंधु, आप लोग डॉक्टर संजय चौहान जी की अगुवाई में लाम बंद हो करके 2024 में अपने बिगुल को बजा दीजिए। जी। तो आप बताइए, आज जो है इस समय शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चौहानों को आरक्षण नहीं मिलता। हर जातियों को आरक्षण मिल रहा है, चौहानों को केवल नाम का आरक्षण है। जब पद की बात आती है, जब नौकरी की बात आती है, जब स्कॉलरशिप की बात आती है, छात्रवृत्ति की जब बात आती है, तो इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अजीत जी, मैं ये बताना चाहूँगा, आरक्षण हम लोगों का मिला है, जी लेकिन हमें जो है जिस तरह से हमारे आजा प्रभाजा के नाम से खतौनी हो जी और हमें नहीं मालूम हो, जी तो हम उस खतौनी पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन आपसे अगर कह दें कि ये ज़मीन वहाँ है, लेखपाल और चकबंदी के माध्यम से बतला दिया जाए, तो उस ज़मीन को आप कब्जा करना चाहेंगे। हमारे समाज के लोग के अंदर अभी चेष्टा ही नहीं है जी कि हमको जो है राजनैतिक आरक्षण कहाँ है। जिस दिन हमारे समाज की ये सोच पैदा हो जाएगी, जी तो निश्चित रूप से आरक्षण में जो हमारी भागीदारी हमारे समाज को मिलेगी। जी जहाँ तक इलाहाबाद के ट्रिपल जज, जी 3 जजों का निर्णय जो आया है, जी नौकरियों में जी चौहानों का जो प्रतिशतता आया है वह 0.025 आई है। जी लेकिन वहीं ठाकुरों का अच्छा परसेंट वालों का 80%, 8% यादवों का जो है 68%, अन्य जातियाँ 3%, ब्राह्मण का 90%। हमारी जातियों का कोई अभी विशेष आकलन नहीं है।
इनके अंदर जागरूकता नहीं है। जी ये अपने अंदर जब जागरूकता पैदा करेंगे तो शिक्षा के द्वारा पैदा कर सकते हैं। जी एजुकेशन इज ऑल थिंग्स, जी शिक्षा ही सब कुछ है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, शिक्षित बने हमारा समाज और संगठित बने जी। और संघर्ष करे तो निश्चित रूप से इनको भी नौकरियों में बेरोजगारी दूर करने के लिए तमाम जगहों पर इनको भी स्थान मिलेगा। जी लेकिन अपने समाज के किसी नेतृत्वकर्ता को भेजें। जी जी। तो आप सुन रहे थे जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष श्री बीरबल चौहान जी, जो हमेशा जो है चौहान समाज के लिए काम करते हैं। देवरिया हो चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो चाहे बनारस हो, चाहे सोनभद्र हो चाहे सहारनपुर हो, जहाँ कहीं भी पूरे भारत में चौहान समाज को प्रताड़ित किया जाता है, तो यही सब जो है चौहान समाज की आवाज़ बनकर उनको हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा इस अम्बेडकर नगर की धरती से आप ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस हर व्यक्ति के पास शेयर करिए जो आज पीड़ित है, जो शोषित है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।